मसलूमियत का ढोंग रचाते आदि डकैत। मैं उनको बदुआ दूंगा जिधर मैं नौकरी करता था। पैसे लेके मैं भाग गया था। हार्ड एड क्रिमिनल है ये। इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ये। नौजवान लड़की की भाई के दोस्त के साथ वारदात। लड़कियों को कितनी वारदातों में तुमने इन्वॉल्व किया? बस इसी बार इन्वॉल्व किया था। ब्लैकमेल कर रहा था तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा, मैं इस डर के अंदर सिर्फ गई हूँ, बस तुम मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। आजकल हमारे माशरे में डकैती करने वाले चोरों बदकारों को अवाम मौका वारदात पर अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अवाम दिल खोल कर उन्हें ज़दोकोब करते हैं। अवाम अपनी जमा पूंजी जाते हुए देखकर अक्सर तैश में आ जाते हैं। गोली मार। यकीनन मुजरिमों को पकड़ना कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, लेकिन अवाम उसे बालाए ताक रखकर किसी भी हाल में डकैतों को बख्शने को तैयार नहीं होती और इन डाकुओं को मार मार कर उनका कचूमर निकाल देते हैं। और कभी कभार ऐसे वाकयात उनको मौत के घाट तक भी पहुंचा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब डकैतों चोरों को ही देना पड़ेगा। आज ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी है। कहानी के 3 किरदारों को अवाम की आवाज में दिखाया जाएगा। ये लोग वारदात करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अवाम के हाथों अगर ये तीनों शख्स मारे जाते तो खानदान की उम्मीदों का क्या होता? ऐसी सूरत हाल का जायजा लेना खुद उनके लिए और उनके खानदान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये लोग अवाम के गजब से बच गए, वरना ये होता कि अवाम मुश्तइल थी और ये लोग अवाम के हाथों मारे जाते और कुछ नहीं। ना केस, ना चालान, ना जर्राह, ना फैसला, बस अवाम के गुस्से की भेंट चढ़ जाते। ये हैं इमरान और फहीम। जुर्म की वारदातों में एक दूसरे के साथ थी। दोनों को टांगों पर गोली भी लगी तो एक साथ। क्या याराना है, हाथों में जुर्म की हथकड़ी और दोस्ती की लटकती जंजीर। इन मुल्जिमान को अल्लाह ताला के इंसाफ का कोई खौफ नहीं। उनका ईमान, हिरस और लालच में डगमगा रहा है। बाकी रहा इत्तेहाद तो वो जुर्म की शक्ल में जारी और सारी है। उनकी तंजीम बुराई के कामों में यच्चा है। क्या पुलिस वाले लोगों की तंजीम को तोड़ पाएंगे? सियासी बयान की तरह ये कहना कबल इस वक्त है। इंसानों की दुनिया में इस वक्त ये लोग सिर्फ गोलियों का निशाना बनते हैं। अल्लाह ताला की अदालत में उनके करतूतों की अदालत लगना बाकी है, जो तय करेगी कि इन मुल्जिमों की सजा क्या होनी है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई। 15 पे एक इत्तला मिली कि डकैती हो रही है किसी इलाके में, तो फौरी तौर पे पुलिस मोबाइल ने एक्शन लिया और कुछ डकैत थे उनको गिरफ्तार किया। उनमें से 2 तो यहाँ मौजूद हैं। ग्रुप 3 लोगों पर मुश्तमिल था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी और ये 2 लड़के। ये 2 लड़के बरवक्त पकड़े गए रेड हैंडेड और ये कार्रवाई नहीं कर पाए अपनी, और ये लोग ज़ख्मी भी हुए हैं मुकाबले में। इनसे पूछते हैं, ये नौजवान लड़के हैं हमारे माशरे के, इन्होंने कैसे ये कदम उठाया, कौन से अवामिल थे जिन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि ये डकैतियाँ मारें। सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगी, क्या नाम है आपका? फहीम। और आपका? इमरान। अच्छा, आप लोगों के ख़ानदान है, फैमिली है? और आपका? जी। तो कोई काम करते? जी। क्या काम? मजदूरी। किस चीज़ की मजदूरी? गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? 12,000। और आप? गारमेंट कंपनी में। इसी के साथ होते थे? नहीं, अलग। अलग। आप दोनों दोस्त हैं? जी। कहाँ से दोस्ती हुई आप लोगों की? हमारी दोस्ती हुई है 4 बोलते हैं। मोहल्ले में? जी। मोहल्ले से आपके ख़ानदान वाले एक दूसरे को जानते? नहीं। अच्छा, एक लड़की भी आप लोगों के साथ है ना? जी। आपको कब मिली वो? 3-4 महीने हो गए। कहाँ मिली थी? कॉल फ्रेंडशिप पे दोस्ती हुई थी। किस पे? कॉल फ्रेंडशिप। अच्छा जी। ये कैसे होती है? कैसे नंबर मिला, कैसे दोस्ती हो गई? बस रॉन्ग नंबर लगा था। रॉन्ग नंबर लगा, मैंने दोस्ती कर ली उनसे। अच्छा, तो वो कहाँ रहती है? कोरंगी में। अच्छा, आपके ही एरिया की थी? जी। अच्छा, तो आपकी दोस्ती हो गई अच्छी। आप तीनों में से आइडिया किसको आया?
डकैती में से आइडिया जिसको आया था वो भाग गया। औरंगी में इनका एक कज़न था, उसने हमारे को बताया कि ऐसे 1-1.5 लाख का काम है। तो हमने वो करा, जाने के लिए देखा, लोकेशन वगैरह देखने के बाद हम लोग वहाँ गए। तो घर में घुसे तो एक लेडीज़ थी और 3 बच्चे थे घर में। फिर एक जेंट्स आया, हमने उसको क्या नाम है, उससे भी मोबाइल छीने, उससे पैसे छीने। कितने बजे आप लोग उधर गए हो? हम लोग शाम में 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब। निकले किस चीज़ पे थे? बाइक हम खड़ी कर दी थी, हवा हमने शोर मचा दिया था, डकैत। नहीं तो हम भाग गए थे। उन लोगों को कैसे पता चला आप डकैत हो? हमने घर में घुस के हमने चैम्बर करा था पिस्टल से। अच्छा, गली में रश लग गया था। अच्छा अच्छा। कितनी गन्स थी आपके पास? 2 गन्स थी। कहाँ से आई? मैडम खरीदी थी लियारी में से जाकर। लियारी में से गन कहाँ से मिलती है? मैडम एक दोस्त था मेरा, वो आता रहता था सदर में कोयटा होटल पे ना, बाहर वाला नहीं होता चाय वाला, हाँ। उससे खरीदी थी मैंने। असला इतनी आराम से बिकता है? जी मैडम। फहीम ने चेहरे पर मासूमियत का नकाब, आवाज में मजलूमियत की सदा और मजबूरी की झूठी कहानी जोड़ रखी है। उसने फैक्ट्री मालिक की शिकायतें कुछ इस तरह बयान की। हम तो ऐसे दे भी नहीं लड़के, तनख्वाह नहीं दे रहे थे मैडम, क्या करता मैं, घर का किराया देना, बच्चों के दूध वूध सब कुछ लाना, मैं कहाँ से करता बताया आप। कि सच का गुमान होने लगा कि वो वाकई उनके हाथों माशी इस्तेहसाल का शिकार है। इसी वजह से उसने डकैती करने की चाल चली, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स। तनख्वाह भी नहीं दे रहा था हमारा कर्नल साहब, उनकी इतनी शांति करो फिर भी तनख्वाह नहीं मिलती है, मेहनत मजदूरी करो। मैं उनको बदुआएं दूंगा जिधर मैं नौकरी करता था, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। अब तो ऐसे दे भी नहीं लड़के, तनख्वाह नहीं दे रहे थे मैडम, क्या करता मैं, घर का किराया देना, बच्चों के दूध वूध सब कुछ लाना, मैं कहाँ से करता बताया आप। वालिद साहब की भी चोट लगी है, नस कटी है उनकी पैर की, उनके इंजेक्शन लगते हैं दर्द के। मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे हैं 2, उनके दूध का खर्चा सब कुछ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी जो होते। तो वो क्यों नहीं आपको तनख्वाह देता? वो बस नखरे उनके अलग हैं, उनके सारे काम कर दो फिर भी उनके नखरे नहीं मिलते हैं। वो अच्छा, बड़े लोग हैं, उनको क्या नौकरी पे जाते थे तो तुम्हें टाइम कैसे मिल जाता था सदर पे होटल पे बैठ के ऐसे? वो तो बस मैडम लोगों से इत्तेफाक से जो है मिल गया था मैं उससे, और उससे मैंने ले लिए थे। नाम पेशेवर मुजरिम है ना कुछ है, पहली बार ऐसा कदम उठाया था हमने। कितने का असला खरीदा था? मैडम उसको पैसे दिए नहीं थे, साफ सीधी सी बात है, 2000 रुपये दिए थे खाली बस उसको। तो क्या था, टीटी थी? जी। 1 थी 2 थी? 1 2 थी। कितने दिन पहले टीटी ले ली उससे? 5-6 दिन पहले ही ली थी। फिर कहाँ रखी? वो मैंने घर पे रखी थी। इसको कैसे मिला लिया अपने साथ? मैं बोला कि एक काम करेंगे, तुम्हारे घर की दोनों शादियां नहीं बढ़ जाएंगी। अगले महीने मेरी बहन की और एक मेरे भाई की शादी है। मैंने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है। मुझे शौक नहीं है कि मैं ऐसा गंदा काम करूं। अच्छा, डकैती मारी औरंगी में और इतना माला माल हो जाओगे कि 2 बहन भाइयों की शादियां निपटा लोगे, वो अपना इलाज करा लेगा, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। जिसने टच दी थी उसने बोला 1-1.5 लाख रुपए। मैंने बोला सही, 70-80 हज़ार रुपये तो मेरे पास आ जाएंगे, मैं अपने घर में दे दूंगा शादी। यानी 1-1.5 लाख की रिपोर्ट थी? जी। आपने अपने कज़न से भी शेयर की थी ये बात, मेरे पास गन आ गई आओ डकैती मारे? उसने खाली बताया था कि इस घर में इतने पैसे हैं, वो साथ नहीं गया था हमारे। उसने आपको बता दिया? बस बताया। तो उसको कितने पैसे देने थे आपने इसके नतीजे में? कुछ करते तो देते ना, कराएंगे अच्छा। कुछ। ठीक है, घर में घुसे उसके बाद क्या हुआ? मैं तो चला गया था। कहाँ? मैं निकल गया था। मैं आप इसके इनको छोड़ चक्कर- के निकल हाँ, गए? निकल गया था। ऐसे क्यों? इसके साथ एक और लड़का था इसलिए मैं निकल गया था, लेकिन वो भी इसको छोड़कर भाग गया। तुम अकेले रह गए? जी। इसके चक्कर में मैं दोबारा आया 2 बार। तो भागे क्यों थे? मैं भागा नहीं था, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था खाला गली के के घर पे कोने जाकर, खाला के घर पे जाकर, ताकि ये उधर आए। लेकिन अच्छा, वारदात इसने करनी थी और लड़की ने करनी थी? जी, हमने ये करनी थी, तीनों को करनी थी। तो आप बाहर खड़े हुए थे? जी, अब मैं भी अंदर ही था, लेकिन हम लोग चले गए थे, सिर्फ ये रह गया था घर में। कामयाब हो गई थी हमारी सब कुछ। किस तरह कामयाब हुई? बांधा बच्चों को, बीवी को उसकी? सब पैसे वैसे जितने भी थे ना सब इससे छीन लिए उन्होंने। किन्होंने? जिनके घर में डकैती मारी। कैसे छीने? कितने लोग थे अंदर?
एक लेडीज़ थी और एक चाचा थे जेंट्स, सही है। हाँ। और 3 बच्चे थे। अच्छा, जब क्या नाम है ये लोग निकले, भाग गए ये लोग सब। तुम्हारे हाथ में वो सारे पैसे थे? जी। ये लोग निकल चुके थे तब तक? जी। तुम घर से बाहर निकले हो तो पुलिस मिल गई? मैं जब घर से बाहर निकला तो शोर मचा रहे थे लड़के, तो मैं भागा पैदल ना। तो पैदल भागते भागते मैं मस्जिद की तरफ छुप गया अंदर, वॉशरूम की साइड पे, तहखाने की तरफ ना। आवाम आई, आवाम ने फिर क्या नाम है शोर मचाया। आवाम बोली तुम आ जाओ बाहर। मैंने बोला नहीं, मैं पुलिस के हैंड ओवर हूँ, तुम्हारे हैंड ओवर नहीं हूँ। क्यों ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि आवाम मुझे पता है जला के मार देगी, कुछ ना कुछ कर देगी आवाम। यानी तुम्हें पता है ना डकैतों का क्या अंजाम करती है आवाम? जी। इससे पहले कोई वारदात की छोटी मोटी? बहुत पहले एक मोबाइल छीना था बस। किससे छीना था? 1-2 मोबाइल छीने थे। 2 मोबाइल छीने थे? कहाँ से छीने थे? कुरंगी से छीने। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ जो है ना इसी काम के लिए मैंने उसको इन्वॉल्व किया था, इसके अलावा मैंने कहीं उसको यूज़ नहीं किया। पुलिस तो फायर करने से पहले सोचती है कि किसी इनोसेंट को ना लग जाए, और ये तो नहीं सोचते, ये तो चाहते हैं कि किसी को लगे। फहीम की फहम शायद बचपन में ही कहीं खोस ही गई थी। उसने बचपन से हथियारों से खेलना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में ही मामू की शादी में फहीम ने मोहल्ले का हथियार चलाया था। फहीम के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। एक तरफ दोस्ती की खातिर गोली का निशाना बना तो दूसरी जानिब दोस्ती में दगा देना भी उसका शेवा बन गया। कितने अजीब थे एक सिक्के के 2 रुख। हमने तफ्तीशी अफसर से भी इन मुलजिमों के बारे में मालूमात ली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमने इससे पहले कोई वारदात नहीं की है, ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल हैबिचुअल नहीं है और हार्ड क्रिमिनल नहीं है। अच्छा, ये तो हार्ड क्रिमिनल नहीं है। सदर में ये असला मेंटेनेंस की दुकान पे बोला, तो कह रहे हैं मैं फैक्ट्री में झूठ बोलता है। ये असला मेंटेनेंस की इसने कहा, मुझे बताया कि दुकान पे काम करता हूँ, सिक्योरिटी कंपनी में काम। अच्छा, अभी आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अभी सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे थे? वही मैडम, फैक्ट्री सिक्योरिटी कंपनी वो एक ही चीज़ है ना मैडम। अभी आपने जब मुझे कहा था कि मैं असले की दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ पर मेंटेनेंस का काम करता हूँ, आर्मोरर हूँ मैं। आप भले मेरा कार्ड देख सकते हैं। नहीं बेटा, आपने कहा था ना कि मैं आर्मोरर हूँ। आर्मोरर, लेकिन मैं उधर आर्मोरर की ही जॉब करता हूँ। सिक्योरिटी कंपनी में आर्मोरर मीन जो वेपन वगैरह साफ कर देंगे। सिक्योरिटी कंपनी में ये कोई कपड़े की फैक्ट्री में तो काम नहीं करता ना? गारमेंट्स कहा था मैडम को। हाँ है वो, मतलब गारमेंट्स फैक्ट्रियों में इधर उधर सब जगह में जाता हूँ। पहली दफ़ा तुमने गन देखी, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं ना? आंसू किस चीज़ के आ रहे थे? मजबूरी थी, इसीलिए मजबूरी थी इनको इंट्रोगेट करेंगे। जो 3 गन इनके पास थी, ये उस लड़की के साथ मोटरसाइकिल पे शॉपर में लपेट के उसको इसने अपने साथ बिठाया, मोटरसाइकिल पे एक पे, और दूसरी मोटरसाइकिल पे ये, और दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? दानिश। तो ये 3 बंदे और एक लड़की मोटरसाइकिल पे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली थी? यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई थी किसी के ज़रिए फ़ोन पर कि भाई यहाँ पर डकैत आए होंगे और भागे में, तो फौरनी तौर पर पुलिस पहुँच गई। अच्छा, वो एरिया कैसा था? गुंजानाबाद करीब घर? गुंजानाबाद, बिल्कुल गुंजानाबाद है। इस सेक्टर 9 ही हमारे पीछे का इलाका है। जो इसका कज़न था वो उन घर वालों के कांटेक्ट में था जिनके घर डकैती मारी? जानने वाला है उनका, यकीनन जानने वाला है, और इसका कज़न है। उसको नहीं पकड़ा अभी तक? नहीं, अभी तक रेड किया लेकिन वो नहीं मिला। इनके पास से कैश रिकवर हो गया? कैश 10,000 रुपये कैश रिकवर हुए। 10,000 रुपये? एक बंदा भाग गया है। अच्छा, उसके पास था 90,000 उसके पास हैं। अच्छा। और 2 मोबाइल रिकवर हुए, एक टैब रिकवर हुआ है, टैबलेट रिकवर हुआ है, और बाकी कुछ मोबाइल मिसिंग है, और भी कैश जो किस चीज़ में लेके भाग रहे थे? ये निकल गए ना। अच्छा, लड़की किधर थी? लड़की, इन्होंने वारदात करी, वारदात के बाद ये निकल गए, ये और लड़की निकल गए जिस जगह। तुम और लड़की निकल गए थे? जी। ये और लड़की निकल गए दानिश के घर पे ना। काशिफ कहाँ है? कज़न के घर पे काशिफ के घर पे निकल गए, वहाँ जाके पहुँच गए ये। और जब दूसरे निकले ना तो आवाम ने इनको घेर लिया, जिसमें से एक निकल गया, एक ये कहीं छुपा, तो इसको पुलिस ने एनकाउंटर करके अरेस्ट किया। पहले पकड़े गए हो? जेल 3 बार। 3 बार जेल जा चुके हो। तालियां तुम्हारे लिए, कितने बड़े तुम एक्टर हो। 3 बार जेल किस चीज़ में गए थे? मैं 12 साल की उम्र में मामू की शादी में फायरिंग कर रहा था। हाँ। सही है। हाँ। लाइसेंस घर पे रखा हुआ था, पुलिस वालों ने बंद कर दिया। अच्छा। दूसरी बार मैं ड्रिंक कर रहा था, जा रहा था रोड पे से, मोबाइल होती ना पुलिस की, उस पर गाड़ी ठुक गई, तो मैंने थोड़ा तब पकड़े गए। तीसरी दफ़ा बस
तीसरी दफ़ा ही। अच्छा, ये एक्टिविटीज बचपन से जो होती है ना, वो फिर इंसान को फिर वो आदी और स्ट्रांग बनाए थे। इस वक्त तक इसे आइडिया हो गया कि किस चीज़ से किस तरीके से निकला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मजबूरी कर रहा है। ये तो ऐसी ड्रामेबाजियाँ इन लोगों की सारी होती हैं। कोर्ट में आज तक जेल में कितने अरसे रहे हो? मैडम एक बार में यूँ समझ लें 5-6 दिन रहा था, और एक बार में 1.5 महीना रहा था। निकले कैसे थे? वकील किया था? जी। अभी भी किया है? अभी करेंगे? करूँगा। फिर दोबारा यही करेंगे? अब आज के बाद कभी भी ऐसा काम ये क्यों नहीं करेंगे? बस करना ही नहीं ऐसा काम। वजह? इतनी बदनामी हो गई, गोली लग गई हमारे, अब कहाँ से करेंगे हम? अच्छा, गोली लग गई इसलिए अकल ठिकाने आ गई। जी। अकल यहाँ पे थी तुम्हारे? नसीहत हो गई मैडम। तुम क्या करोगे फ्यूचर में? मैडम अपने गारमेंट्स कंपनी में ही काम ये गारमेंट्स कंपनी में ही है या ये भी इसके भी दूसरे काम है? ये सब क्रिमिनल हैं, टोटली क्रिमिनल लोग हैं ये। और कभी इन लोगों ने मर्सी का एक वो होता है ना कि कभी रहम खाए हैं इन्होंने किसी? नहीं, रहम कहाँ खाएंगे? रहम खाते तो लाइन पे भी रहम कर देता। और गन रखी है फिर तो किसी को भी मार सकते हैं। बिल्कुल मारा है इन्होंने, मारा भी। अभी इंट्रोगेशन हो रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्ड निकलेगा दूसरे थानों का, तो फिर मालूम हो जाएगा कितना इन्होंने। अच्छा, मोबाइल कहाँ से छीने? मोबाइल 5:30 बजे छीने थे 2 बार बस। अच्छा, जब मोबाइल छीने तब कभी नहीं पकड़े गए मोबाइल चोरी में? नहीं। लड़कियों को कितनी वारदातों में तुमने इन्वॉल्व किया है? बस इसी बार इन्वॉल्व किया था। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुमने दोस्ती? इससे पहले मैं आया था लेकिन करा नहीं था कुछ। है क्या? इससे पहले मैं आया था इधर औरंगीटोन एक बार। हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं करा था। वारदात के लिए आए थे, प्लानिंग की थी जी, तो वो कैंसिल कैसे हो गई थी? मैडम वो गली के अंदर रश था। हाँ। रमजानों के दिन थे, लड़की के साथ ही आए थे? जी। अच्छा, लड़की को रखने का आइडिया कैसे आया? लड़की को रखने का आइडिया इसलिए आया कि आराम से बंदा जा सकता है। यानी रास्ते में अगर पुलिस रोके भी तो तुम्हारा असलहा पकड़ा ना जाए, है ना? जो इसका दोस्त है नोमान, जो इसके साथ शरीक है जी, हाँ, ये बिल्कुल ये उसके घर पे जाता रहता था। तो उसके फ़ोन पे जब वो मैं भी कि वो फ़ोन घर पे छोड़ गया हो तो इसने कॉल किया, तो उसने अटेंड किया, उसकी बहन ने। उसके बाद से फिर इन लोगों ने अपना टांका फिट किया वहाँ से। अच्छा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, आप रॉन्ग नंबर पे कॉल करके कहते हो हेलो मैं डकैत हूँ, मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ डकैती की, मेरा साथ दोगी? और वो बोले हाँ मैं तो बैठी इस इंतज़ार में थी कि कोई डकैत मुझे कॉल करे और मैं डकैती मारूँ। ऐसा तो नहीं होता। बस गलती हो गई मैडम, आज के बाद नहीं होगी। मक्कार फहीम एक गैर शादीशुदा के साथ 2 दरिया पर बैठ सकता है लेकिन कोई बुरी नजर डाल नहीं सकता। एक अजीब सी बात है, क्या ये अफलातूनी प्यार था? कलमा पढ़कर बुरी नजर न रखने की तस्दीक भी की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ जो है ना इसी काम के लिए मैंने उसको इन्वॉल्व किया था, इसके अलावा मैंने कहीं उसको यूज़ नहीं किया। फहीम सिद्रा को ब्लैकमेल भी करता रहा। सिद्रा किन बातों पर ब्लैकमेल होती रही ये हम आपको आगे दिखाएंगे। अच्छा, ये जो लड़की है ये तो शादीशुदा नहीं है ना? नहीं। ये बेचारी घर से निकलती होगी, कहाँ कहाँ घूमने गए फिरने गए, इसको एक्सप्लॉइट किया तुमने? घूमने फिरने नहीं गए, सिर्फ एक ही बार उसको उधर लेकर गया था 2 दरिया। बस 2 दरिया गया था, उधर बैठे थे 5-10 मिनट पर छोड़ दिया था उसको वापस। और कोई गलत काम नहीं करवाया उससे? अच्छा, वो पहली दफ़ा में राज़ी हो गई थी कि हम डकैती, तुमने बोला मारने जा रहे हैं? मान नहीं रही थी पहले। क्या बोल रही थी? मैंने फिर कॉल काट दी थी। नाराज़ हो गए? फिर उसने खुद फ़ोन कर लिया मुझे। क्या बोली? बोली मैं आ जाती हूँ, काम पक्का होना चाहिए। ठीक है, ये हालात आपने देखे। ये वो लोग हैं जो कि अक्सर बेगुनाह बेकसूर बेचारे लोगों के मोबाइल भी छीन रहे होते हैं, घरों में घुस के डकैतियाँ भी मार रहे होते हैं, और जब ऐसा अंजाम होता है तो फिर आंसू निकालते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। तो असली चेहरा जो होता है ना, वो इन लोगों का वही पहचान सकता है जो ऐसे लोगों में डील करता है। बाकी डिटेल्स बताएं कि फ़ौरी तौर पे पुलिस जब पहुंची है तो किस तरीके से इन लोगों को जो फ़रार थे इनको पकड़ा गया, क्योंकि एक ही बंदा था ना जो गली में मौजूद था जिसको अवाम ने पकड़ा था। बाकी लड़की कैसे पकड़ी गई, ये दूसरा वाला कैसे पकड़ा गया, ये बताइए। लड़की और ये अपना क्या नाम है इसका फहीम, ये काशिफ के घर पे दोबारा पहुंच गए थे, जो टचर था उसके घर पे। जब खाला खाला कह रहे हैं ना, ये वो वही कह रहे हैं, वहाँ जाके वेट कर रहे थे इन्हें अपने साथियों के आने का, पहुँचने का। सही। ये नहीं पहुँचे, जब ये एक पकड़ा गया तो इसकी पॉइंटेशन पे फिर पुलिस उस जगह पहुँच गई। अच्छा, ये इसने ही बताया? जी जी, और फिर वहाँ से ये दोनों रिकवर हो गए। और अच्छा, जो एक मफरूर है वो कैसे मफरूर हो गया, वो कैसे भाग गया? वो रश था,
वो नहीं खाला के घर पे आया वेट करने? नहीं पहुंचा, मोटरसाइकिल है तो मौके पे ही रह गए इनकी। तो ये पैदल भाग गए। अच्छा भागे किस तरह थे? लाइक लोगों ने शोर मचाया, फिर फायरिंग हुई। इसमें फिर फायरिंग में भगदड़ में पुलिस भी पहुंच गई, तो उन्होंने उसने भी अपने आप को बचाने के लिए हवाई फायर किए, तो उसमें फिर भगदड़ मच जाती है जी। तो उसमें फिर जाहिर सी बात है पुलिस तो फायर करने से पहले सोचती है कि किसी इनोसेंट को ना लग जाए, और ये तो नहीं सोचते, ये तो चाहते हैं कि किसी को लगे ताकि पुलिस। इन लोगों ने भी फायरिंग की थी, बैकफायर किया था। जी बिल्कुल, फायर किया। तो उसके बाद फिर ये वो निकल गए पब्लिक के रश की वजह से। गलियों में पीछे नदी थी, नदी की साइड के था, तो वहाँ से क्रॉस करके। अच्छा वो जो आवाम थी उसका क्या रिएक्शन था? क्या कह रही थी कि इनको आप नहीं लेकर जाएं, हमारे हवाले करो, ये डकैत हमको डील करते हैं? आवाम तो ये कहती है, लेकिन पुलिस तो ऐसा नहीं करने देगी ना अपने मौजूदगी में। अच्छा, अपने सामने तो नहीं करने देगी। तो मुझे बताएं क्या रिएक्शन होता है आवाम का? आवाम तो कहती है इनको हमारे हवाले करो तो हम इनको मार देंगे। अच्छा ये पहले भी इस तरह जेल से होके आ चुके हैं जी, तो इस दफ़ा इनका केस मजबूत है इंशाल्लाह। बिल्कुल केस तो हमारी तरफ से मजबूत होते हैं, लेकिन कंप्लेनेंट भी है हमारे पास। बिल्कुल कंप्लेनेंट बिल्कुल वो उनको शनाख्त। क्या रिएक्शन था कि जब उन्हें पता चला कि उनके एक जानने वाले ने पॉइंट किया है और इन्हीं के घर को टारगेट करवाया है, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था कि ये जो बंदा है ये हमारा कितना करीबी है और इसने क्यों किया? वो तो उनके डोमेस्टिक इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इनके रिश्तेदार में आपस में क्या चपकरिश हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा कोई वाक़या पेश आ गया। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि तुमने अगर से तुम मेरे साथ नहीं गई, तुमने कुछ नहीं किया, तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। अगर एक खातून से इनहिबिशन ख़त्म हो जाए तो उससे ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल कोई नहीं होता। सिद्रा को अच्छी तरह पता था कि फ़हीम और उसका भाई घिनौनी वारदातों में मुलव्विस हैं, इसीलिए वो भी उनके साथ वारदातों में शरीक हो गई। इस डकैती की वारदात में 4 लोग इन्वॉल्व थे, उनमें से एक तो फरार है। 2 लड़के जो पकड़े गए, उसके अलावा एक लड़की भी है जिसका नाम है सिद्रा कंवल। 19 साल की ये लड़की है। कह तो रही है कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन ऐसे कैसे कोई 19 साल लड़की को अपने जाल में फंसा सकता है, इससे पूछती हूँ मैं। और इंतहाई कदम इसने कैसे उठाया ये भी जानते हैं। क्या उम्र है आपकी? 19 साल। कहाँ तक पढ़ा है? 4 क्लास 5 क्लास बस। अच्छा, तो अब्बू क्या करते हैं आपके? एलिवेशन का काम करते हैं। ये बताओ कि वैसे जो है तुम लोगों के घर के हालात क्या हैं? कौन कमाने वाला है, कौन घर पे खर्चा चलाता है, क्या है? भाई शादीशुदा है, वो करते हैं। और बस मैं सिलाई विलाई करती थी। अच्छा, खर्चा निकल आता है घर जी। तो ये जो 2 लड़के हैं, बल्कि 3 लड़के हैं, उनमें से एक फ़हीम है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? जी। तो वो कैसे फ्रेंड बन गया तुम्हारा? भाई का दोस्त था, ऐसे बस फ़ोन पे कांटेक्ट हो गया। फ़ोन पे कांटेक्ट? जी। कैसे कांटेक्ट हुआ था? आपने खुद किया था, उसने किया? उसने किया। क्या बोला था कांटेक्ट करके? दोस्ती कर लो? जी। क्यों? मैंने पहले मना कर दिया, फिर बाद में मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने आपने दोस्ती कर ली। अच्छा, ये शादीशुदा है, आपको पता है? नहीं, मुझे आज पता चला। आज पता चला? क्यों? आपके भाई का दोस्त था ना? नहीं पता था मुझे। आपको ये नहीं पता था कि शादी हुई हुई है? जी। ये पता था भाई का दोस्त? जी। अच्छा जी, ये काम क्या करता था फ़हीम? ये कहता था कि ये असला रिपेयर करता है। अच्छा, असला रिपेयरिंग का काम करता है। सही। इसके अलावा कोई और काम नहीं बताया? नहीं। तुम्हारा भाई वैसे डकैतियाँ करता है क्या? नहीं। नशा करता है? जी। कौन सा नशा करता है? ड्रग्स लेता है, हेरोइन पीता है? जी। डकैती का प्लानिंग किसने की, कैसे आपको पता लगा? मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना बोला था कि ये शॉपर में कुछ है, ये पहुँचा दो, बस। मुझे और कुछ नहीं। दोस्ती कितने अर्से रही है? 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना? बस। इसके अंदर बीच में कहीं घूमने फिरने गए हैं? नहीं, ज़्यादा ना बात ना कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 से 3-4 मिनट बात हुई है, ज़्यादा बात नहीं हुई फ़ोन पे। घूमने नहीं गए? नहीं, 1-2 दफ़ा बस आइसक्रीम पार्लर गई हूँ और कहीं नहीं गई। क्या बातें होती थी आइसक्रीम पार्लर में? बस ऐसे ही कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस। अच्छा, शादी का भी उसने वादा किया था? जी। अच्छा, अभी जब हमने बात की ना तो वो ये कह रहा है कि मेरी तो सिर्फ दोस्ती थी, मेरा तो कोई शादी का इरादा नहीं था। मैंने अच्छा, तो आप लोग उससे भी बात हुई है? हाँ, सबसे हुई है। अच्छा, 2 दफ़ा गए हो ना आप लोग एक ही जगह पे डकैती मारने? एक दफ़ा जब पहले गए तो नहीं, में रश था? नहीं, मैं 1 दफ़ा गई हूँ।
आप एक दफ़ा गई हो? जी मैं नहीं गई। अच्छा, वो अपने 2 दोस्तों को बाइक पे बिठा के ले जाया था, आप फ़हीम के साथ बैठी हुई थी, आपने पूछा नहीं ये पूरा गैंग कहाँ जा रहा है? पूछा। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि तुमने अगर से तुम मेरे साथ नहीं गई, तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। मैं इस डर के अंदर सिर्फ गई हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। ब्लैकमेल कर रहा था? जी। तस्वीरें खींची थी उसने तुम्हारी अपने साथ? जी, तो वो बस उन चीज़ों पे ब्लैकमेल कर रहा था और कोई बात नहीं है। तस्वीरें थी उसके पास तुम्हारी? वो उन चीज़ों पे ब्लैकमेल कर रहा था। सिर्फ उसमें मेरी इतनी सी गलती है, मैंने ये किया है। उसने कहा कि है बस सामान तुम वो पहुँचा दो, मैंने मना कर दिया। उसने कहा तुम नहीं गई ना, मैं तुम सोच रहे तुम्हारे साथ होगा क्या, मैं तुम्हें पूरे में बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा। उससे सिर्फ मैं चले गई। अच्छा, फिर उसने तुम्हें कहाँ से पिक किया? उठाया? 2.5 नंबर। आप वहाँ तक पहुँची बस में? रक्षा में। कल को तुम्हें अगवा करके ले जाते थे? बस मैं इस डर में थी कि मेरे घर पे तस्वीरें कम था। मुझे नहीं, लड़के तुम्हें ले जा रहे हैं और तुम बैठ के निकल पड़े। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मैं तो कह रहे तुम्हें बता दिया था उसने डकैती? नहीं बताया उसने, वो झूठ बोल रहा है। अगर बता भी दिया तो बोल दो बता दिया। कितने पैसे देने थे उसने तुम्हें? उसने सिर्फ ये बोला था मैं तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये दे दूंगा और कुछ भी नहीं। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, बस तुम मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे फंसाया जा रहा है, सरासर फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता। नहीं तुम तो बेगुनाह होगी, लेकिन तुम वहाँ गई थी ना डकैती मारने, तो वो जो 3 लड़के ब्लैकमेल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। उस पर मैं सिर्फ चले गई और कोई बात नहीं है। अच्छा, 3 लड़के घर के अंदर घुसे? जी। तुम कहाँ अकेली खड़ी हुई थी गली के कोने में? जी। क्या कर रही थी? खड़ी हुई थी, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी। जी। घर के अंदर क्यों नहीं लेके गए तुम उनके पीछे नहीं गई? मुझे भी साथ लेके जाओ, यहाँ कहाँ छोड़ दिया मुझे? मैं तो बहुत घबरा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। सिद्रा भी इतनी भोली थी कि ना तो उसे फ़हीम की शादीशुदा होने का पता था और ना ही होने वाली डकैती थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सिद्रा इन कामों से लाइल्म हो? वो तो इतनी मासूम थी कि उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का ही नाता था, शायद और कुछ नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं तुम्हें 2 दफ़ा लेके गए थे डकैती? नहीं, मैं एक दफ़ा फेल हो गए थे, वो जो ब्रश बहुत था गली में। नहीं, फिर दोबारा तुम्हें लेके गए? नहीं, मैं एक दफ़ा गई हूँ, सिर्फ एक दफ़ा मैं नहीं गई। मैं तो कह रहा है 2 दफ़ा लेके गया हूँ। वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, वो जो गन थी तुमने जो अपने घर में अपनी बहन को दी थी, वो किसकी गन थी जो तुम्हारे पर्स के अंदर थी और उसमें 31,000 रुपये भी थे? वो हसन नाम के लड़के की थी। वो कौन है? मेरे भाई का दोस्त है। उसकी गन आपके पास क्या कर रही है? वो मेरे पास नहीं थी, वो मेरे भाई ने रखी थी, वो मेरे बहन के घर। तो आपके भाई के पास गन क्यों थी? दोस्त था, उसकी बचपन से दोस्त थी, उसने रख ली दोस्त की गन। अच्छा, दोस्त की गन ऐसी कोई रख लेता है? 31,000 कहाँ से आए उसमें? वो भी उस लड़के के ही थे। किस चीज़ के थे वो पैसे? ये मुझे नहीं पता। ऐसे तो नहीं पूरा खानदान ही मुलव्वस है, हर दूसरा बंदा डकैत है? नहीं है, गन के कारोबार हो रहे हैं। शरीफ खानदान की हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंसाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपने इस लड़की की कहानी सुनी है। 19 साल लड़की है, कह तो रही है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि मेरी पिक्चर्स कुछ थी फ़हीम के पास। फ़हीम ने ये बोला है कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक लड़की को फंसाया, उसको यही बताया कि मेरी शादी हुई थी। हो सकता है कि लड़के ने लड़की को इसलिए फंसाया क्योंकि वो तो आदी मुजरिम था। हमेशा एक एड के तौर पे यूज़ करते हैं ना, एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे औरत को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या पता ये इस चीज़ का शिकार हुई हो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक जो इसका स्टेटमेंट है उस हवाले से मैं बता रही हूँ कि इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया कि रास्ते में ट्रैवल करते हुए जगह जगह आजकल पुलिस खड़ी होती है, रोकती है लड़कों को और चेकिंग होती है बाकायदा। तो अगर उसमें असला निकल आता है तो ये लोग वारदात से पहले पकड़े जाते हैं। तो उसके लिए इनको ज़रूरत थी एक लड़की की, तो एक लड़की को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, ब्लैकमेल किया और अपने साथ लेकर गए और वारदात की। एक्चुअल स्टोरी क्या है वो बाकी जब आगे तफ्तीश होगी तभी पता चलेगा, लेकिन अभी जो है वो ये जो सिद्रा कंवल है ये शरीके जुर्म है और इसने डकैती मारी है।
हमारे साथ क्राइम सीन की एंकर बीना खान मौजूद हैं और बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट हम इनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि एक क्रिमिनल माइंडेड जो शख्स होता है वो क्राइम करने से पहले क्या उसकी मेंटालिटी रहती है और बाद में वो क्या सोच रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आदी मुजरिम होते हैं, तो क्या उन लोगों को कभी ख्याल आता है कि जो जुर्म वो कर रहे हैं वो वाकई जुर्म है? तो बीना से थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश। जो क्रिमिनल्स होते हैं, एक होता है हैबिचुअल क्रिमिनल जो आदी मुजरिम होता है, एक होता है जो कि वन टाइम ऑफेंस करता है। वन टाइम ऑफेंडर्स यूजुअली जो होते हैं वो किसी नीड के तहत एक जुर्म करते हैं। उनका जुर्म हमेशा छोटा जुर्म से शुरू होता है, छोटी मोटी चीज़ें उठाना। और तो हमारी सोसाइटी में अक्सर ये भी होता है ना कि अगर किसी का बच्चा कोई चोरी कर भी रहा है या किसी का कोई रिलेटिव कोई चीज़ चुरा के ला रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम किसी ऐसे मीन से ले आए हो जिसमें तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी और तुम नाजायज़ तरीके। एग्जैक्टली क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एक तबका है अनएजुकेटेड लोगों का, उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि मिनिमम काम में मैक्सिमम उनको प्रॉफिट मिले। तो इस दफ़ा जिस केस को हमने कवर किया है उसके अंदर एक शख्स है जो कि हैबिचुअल है, वो हमेशा से डकैतियाँ मारता रहा है, हमेशा से ये गलत काम करता रहा है, क्राइम्स करता रहा है, लेकिन अब भी वो कर रहा है। लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके रो रहा है, अपनी मजबूरियाँ बयान कर रहा है। इवन सिंपैथीज हमारी उसके लिए हो गई थी थोड़ी देर के लिए। जहाँ तक आप इस हजरत की बात कर रही हैं कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो माँ के पेट से तो पैदा बच्चा नहीं होता डकैत। ज़रूर या तो उसने देखा होगा एज अ चाइल्ड घर में, या तो उसका बाप ऐसा करता होगा या इसकी वालदा में ये टेंडेंसीज होंगी, या इसने छोटे मोटे जुर्म करते 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 वो एस्केलेट करके उसको पकड़ा नहीं गया, या पकड़ा गया तो वो जल्दी निकल गया, करते करते उसको अब आदत पड़ गई है। अब ऐसे आदी मुजरिम जो होते हैं वो आपको और मुझे बहुत आसानी से कन्विंस कर लेंगे कि हमारी बहुत मजबूरियाँ। ये जो पूरा गैंग है इसके अंदर एक लड़की भी शामिल है, और एक ऐसी लड़की जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा एज की नहीं है और उसने उससे पहले कोई और डकैती नहीं की, ये उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन उसने जिसके कहने पे किया वो उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। तो कभी ऐसा होता है कि लड़कियां ब्लैकमेल हो रही हैं अपने बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से? फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रोमांस समझा जाता है, मगर इट्स नॉट रोमांटिक। मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि जिनके चंगुल में आप फंस रही हैं कि अगर आपका जो रोमांटिक एंगल है वो आपको गलत लग रहा है तो उसी वक्त उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये आपको एक बहुत बुरी राह की तरफ लेके जाता है। जो आप जिस लड़की की बात कर रही हैं, आई एम श्योर कि उसको कुछ और पट्टी पढ़ाई गई होगी, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। आपने कहा कि आप इतनी सीजन एंकर होने के बावजूद आपकी सिंपैथी उसकी तरफ चली गई। तो एक लड़की जिसको दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, उसको कन्विंस करना बहुत आसान होगा इस शख्स के लिए। और ये इसकी पहली नहीं होगी गर्लफ्रेंड, ना ये आखिरी होगी। इसको अपनी जराइम में एक लड़की को इसलिए भी मुलविस करना आजकल ज़रूरी ये लोग समझते हैं क्योंकि पुलिस सर्वेलेंस बहुत बढ़ गई है। तो चेक पोस्ट में हाँ वो लड़की को देख के यूजुअली चेक नहीं करते गाड़ियों को। और जो गन्स वगैरह थी वो भी लड़की के पास वो एग्जैक्टली क्योंकि लड़कियां सॉफ्ट उनको सॉफ्टर इमेज होता है। अनफॉर्चुनेटली अब वो लड़कियों को इसलिए मिसयूज़ किया जा रहा है। मेजर कैरेक्टर तो कभी किसी डकैती में किसी औरत ने एज सच प्ले नहीं किया, माइनर ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में घुसना है तो उसकी एंट्री के लिए उन्होंने बेल बजा दी और वो एक औरत का इमेज देख के उनको एंट्री दे देते तो पीछे से वो एग्जैक्टली मगर अब जो है वो दे ग्रेजुएटेड टू अनदर लेवल। वो ख़वातीन जब पहली लेवल को पास कर जाती हैं डकैती के या किसी भी जराइम के, तो वो सेकंड लेवल पे ज़रूर जाती हैं। अगर एक खातून से इनहिबिशन ख़त्म हो जाए तो उससे ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल कोई नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ भी करिए, हर एक पे ट्रस्ट नहीं करें। आपने प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान में शरीक करते हैं कुछ और क्रिमिनल माइंडेड लोगों को और एक बड़ी डकैती का प्लान कर लेते हैं। और उस वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे इस इक़दाम से कितने लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। जब अपने गोली लगी तो ये तमाम लोग जो थे वो आंसू बहा के रोने लगे। इससे पहले कभी भी इनको पछतावा नहीं हुआ। वो उसकी वजह ये थी कि ये लोग कभी पकड़े नहीं गए, कभी इनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज जब पकड़े गए हैं, आवाम का गुस्सा इन्होंने देखा है और जब खुद को गोलियां लगी हैं, तकलीफ़ हुई है, तो ये आंसुओं से रो रहे हैं और हमें ये इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई हमें माफ़ कर दें और हमने ये मजबूरन किया है। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ के लिए और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।